हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और मैं कुछ बोला भी था आपको। क्वेश्चन में जो बोला है, इन रिटेल मार्केट फूड वेंडर्स सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58 एंड सो ऑन। ये इंटरवल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस में, मतलब इस रेंज में जो भी मैंगोज होंगे उनको 15 बॉक्सेस में हम भरेंगे। इस तरीके से इस रेंज वाले ऐसे करके उन्होंने लिखा है कि जो मतलब पैकिंग किए होंगे। ठीक है, चलिए। तो बोल कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो बोल रहा है कि मीन बताइए कि एक पैकिंग बॉक्स में कितने मैंगोज फिल किए गए होंगे। एंड फाइनली पूछ रहा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। इस क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट दिया था कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ये जो इंटरवल्स है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पीछे के जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, जहाँ पे इंटरवल खत्म हो रहा था, जैसे ये देखिए 68 पे, तो ये 68 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये 71 पे फिनिश हो रहा है तो अगला 71 पे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंटरवल्स की अगर मैं बात बोलूँ तो ये 52 पे फिनिश हो रहा है, तो ये 52 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, अगला ये 53 से, एक का गैप हो गया। तो इसको पहले कॉन्टिन्यूअस आप बनाएंगे, और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली क्या करेंगे ना, ऐसा देखिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मैंगोज की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, तो वो इसी रेंज में आए, मतलब जैसे 52 ही नंबर ऑफ मैंगोज हों, ठीक है ना, और सच दैट ये इंटरवल जो है ना, जैसे अब इसकी मैं बात बोलूं तो ये 53 से 55 ही हो, ये 56 से 58 ही हो, लेकिन ये जो इंटरवल्स है ना वो क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सॉल्यूशन पे आता हूं, आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि आप जो इंटरवल्स है उनको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। कैसे, तो कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। देखिए 0.5 को ना हर एक इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर से हर एक इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा इतना। तो अब मैं सीधे सीधे आता हूं, जब ऐड करके कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है, फिर यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस, और यही मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और यहां पे आपको ऑब्वियस सी बात है क्लास मार्क निकालना, मतलब मिड इनका निकालना होता है, वो क्या होता है, XI। इतना तो हमें करना है, बाकी जो मेथड हम करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए अब इस पे आते हैं। मेरे ख्याल से टोटल 1 2 3 4 5 इंटरवल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटरवल्स के लिए मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला ना कि कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से हर एक इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49.5 से अपर लिमिट में ऐड करना है 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, 52.5। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इंटरवल मैंने बनाया तो नंबर ऑफ मैंगोज ऑब्वियस सी बात है हाफ तो होगा नहीं, तो 49.5 से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, और 52.5 तो 0.5 तो होगा नहीं, तो इससे कम मतलब 52। तो देखिए यही इंटरवल आ जाए, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज अल्टीमेट इतना ही रहेंगे, क्योंकि आधा आम तो होगा नहीं फ्रेंड्स ना। तो हमने इस तरीके से स्मार्टली चूज किया कि इस इंटरवल में उतने ही मैंगोज आ रहे हैं जो यहाँ पे दिया है 50 to 52, देख लीजिए, ठीक है ना, हाफ का मतलब नहीं रहेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा 50, देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 52.52। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस बन जा रहा है ना, जहाँ पे ये खत्म हुआ वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। और इस इंटरवल में भी नंबर ऑफ मैंगोज का रेंज निकालेंगे तो 0.5 का मतलब नहीं है, तो 52 से 55 जो कि यहाँ पे देखिए। अब 52.5 से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 53, तो 53 से कहाँ तक जाएंगे 55 तक। देखिए यही आ गया। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज़ बोलिएगा। तो बस अब अगला क्या हो जाएगा, उसी तरीके से इसमें से सेपरेट करेंगे तो 55.5 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5। प्लीज़ चेक करिएगा। अब बस अब इसको आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ से 58.5 से कितना आ जाएगा 61.5। ठीक है, प्लीज़ चेक करते चलिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 61.5 से कितना है 64.5। प्लीज़ चेक करिएगा। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये जो मीनिंग है, एक्चुअल जो मैंगोज का रेंज है ये, वो एक्चुअली यहाँ पे भी वो बरकरार है, क्योंकि 49.5 तो मैंगो होगा नहीं, तो उसके आगे 50 होगा और 52.5 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मतलब 52 तक जाएगा। तो अल्टीमेट 50 से 52 देखिए वही चीज़ रह गया। तो हमने स्मार्टली ये चूज़ किया। बाकी फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो है फ्रीक्वेंसीज वो लिख लीजिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दिया है 15, यहाँ पे दिया है 110, यहाँ पे दिया है 135, फिर क्या है 115 और फिर यहाँ पे है 52। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम मीन निकालना है तो अब सीधे सीधे यहाँ पे फोकस करेंगे कौन से मेथड से आप निकालेंगे। तो मैं अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, मिड पॉइंट निकालिए जरा। 49.5 और 52.5 को जब ऐड करेंगे बाई 2 करेंगे तो एग्जैक्टली ये आएगा 51। और ये जो क्लास मार्क आ रहा है, ऐसे भी आप निकालते तो 50 प्लस 52 करते तो कितना आता 102 और 2 से डिवाइड करते तो 51, तब भी यही आता। मतलब हम जो कुछ भी इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाने में जो तरीका अपनाया, लोअर लिमिट में हर एक इंटरवल में 0.5 सेपरेट किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो आप कर लीजिएगा 54। पैटर्न देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप बढ़ाते जाइए 57, 3 ऐड करते जाइए 60 और यहाँ पे 63। प्लीज चेक करिएगा। अब ये हो गया। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, कौन सा मेथड लगाएंगे। तो मैं फिर यहां पे मैं स्टेप डेविएशन आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। मैं अगला क्वेश्चन कोशिश करूंगा स्टेप डेविएशन से कर दूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जब ये क्वांटिटीज xi और fi बड़े हों तो ये जनरली एजम्पशन है कि आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, या तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइए या फिर स्टेप डेविएशन। तो आप स्टेप डेविएशन हर एक का होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो यहां पे मैं एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाऊंगा। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, मिड वाले को करते थे ना, तो देखिए मिड में ये है, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरी एज्यूम्ड मीन है। अब यहाँ पे डी निकालते थे xi माइनस ए, तो करना क्या है 57 में यहाँ पे क्या करेंगे 51 में से 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, 54 में से ये करेंगे -3, 0 एंड दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6। यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब क्या करते थे, अगला जो निकालते थे आप, वो क्या निकालते थे FI DI, यही ना, तो FI DI ये निकाल लीजिए। तो FI DI मतलब ये फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई -6 कितना हो जाएगा -90। 110 मल्टीप्लाइड बाई -3 -330, ये तो खैर 0 हो गया। 115 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, ये आता है 345 और 52 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, ये आता है 150। ठीक है, इनका निगेटिव वाले का सम करेंगे तो -420 आता है। ये आपको लिखना नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं। और इन सब का ऐड करेंगे तो ये आता है 495। ये निगेटिव वाले हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 आएगा। तो बस अब टेबल में क्या करते थे, एज्यूम मीन मेथड से समेशन FI और यहाँ पे समेशन FI DI ना। चलिए ये जब सब ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है 400। क्वेश्चन में भी दिया हो, नहीं दिया है तो भी आप नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप ऐड करके देखिएगा, ये आएगा 400 समेशन FI और इनका सम तो मैं आपको बताया था 75। प्लीज चेक करिएगा बस। सो अब क्या करेंगे, बाई
एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड मेरा जो एक्चुअल मीन होगा वो क्या होता था फार्मूला, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। प्लीज चेक करिए, अब ये सब कुछ सेफ है। 57 को आपने माना था क्या, एज्यूम मीन, समेशन एफ आई आया 75 और ये आया 400। प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 57 प्लस 0.187, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 57.187, ठीक है ना। अब राउंड ऑफ कर दीजिए, जो आंसर मैं देख रहा था आप ये भी लिखते चलेगा, राउंड ऑफ कर दीजिए तो 57.19, ठीक है ना, 57.19 ये आपका आंसर आया, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इतना मैंगोज आ जाएगा, आप लिख देंगे, बट मैं मैंगोज नहीं लिखता हूं। आंसर आप मैच करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो मेरा जो आंसर आया 57.19 ये है मीन, ठीक। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए था, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है जहां पे इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो ये एक तरीका था कॉन्टिन्यूअस बनाने का, तो स्मार्टली आपने बनाया और देखा कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, एक्चुअल ये जो क्वेश्चन में मीनिंग है उसको ये प्रिजर्व करता है। रेंज 50 टू 52, 50 टू 52। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया है कि हाफ में तो कोई मैंगो नहीं होगा, तो इसके आगे जाएंगे तो 50 और इससे जस्ट नीचे आएंगे तो 52। तो अल्टीमेट यही इंटरवल्स, हर एक इंटरवल उसी तरीके से बरकरार है। आप इवन जब एक्स आई हर इंटरवल का यहाँ पे निकालते एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हम इनको लेके निकाल रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक था, यही मेन पॉइंट था। और उसके बाद मैंने एज्यूम मीन मेथड से मीन निकाल के आपको बता दिया। होमवर्क क्या होगा, मैं होमवर्क छोड़ते जा रहा हूं, आप इनको करेंगे किससे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेरा होमवर्क है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप बोलेंगे कि सर हर एक क्वेश्चन को आप एज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं जहां पे एक्स आई बड़े हैं और एफ आई बड़े हैं, आप एज्यूम मीन मेथड केवल बार बार लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन केवल होमवर्क दे रहे हैं। तो मैं जानबूझ के दे रहा था ताकि आप इनको ट्राई करें, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जो है, ऑब्वियस ही बात है, देखिए एक्स आई भी बड़े आएंगे, फ्रीक्वेंसीज भी ठीक है, 1-2 बड़े हैं, तो हम इनको जो है एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं, इवन आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो हम करेंगे क्या, एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन। इसको मैं कोशिश करूंगा स्टेप डेविएशन से करने का, आप इसको एज्यूम मीन मेथड से ट्राई करिएगा या इवन स्टेप डेविएशन से ट्राई करके आइएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा और जब मैं सॉल्व करूं तो उस आंसर को मैच करिएगा। होपफुली इस वीडियो का जो सोल्यूशन था आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर पहुंच पाया है, मैं बार बार बोलता हूं कि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू मैं हायर मैथमेटिक्स की बात बोलूं, नेट गेट जैम और इधर जेई लेवल, तो मैं अगर ये मोटिव है मेरा क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें, सिंपली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जब भी आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी थी, वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करें। और अगर चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं बोलूँगा जो बार बार चैनल विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिव में आप हिस्सेदार बने। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आइए। स्टेप डेविएशन से करिएगा आप और मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।